हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 38 की, जो कि 6 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन्स की, तो डाइजेशन जो ह्यूमन का शुरू होता है वो हमारे माउथ या बकल कैविटी में शुरू हो जाता है और एनस से जब बाहर निकल जाता है सारा सामान तो उसके साथ ही ख़त्म होता है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं इसमें डाइजेशन में, ज़रा उन्हें देख लेते हैं बच्चों। तो माउथ में होता क्या है, सलाइवरी एमिलाइज नाम का एक एंजाइम होता है जो सलाइवा के माध्यम से स्टार्च को जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उन्हें सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। ओसोफेगस एक पाइप की तरह एक्ट करता है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स का होता है और जो माउथ से फूड है वो सीधे सीधे आपके स्टोमक तक पहुंचता है बच्चों। अब स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। और म्यूकस उसमें एक चीज़ होती है जो कि जो एसिडिक एक्टिविटी उसमें हो रही है स्टोमक में, उससे क्या हो, आपका जो स्टोमक है उसे नुकसान ना पहुंचाए बच्चों। अब बात करें अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पे जब आता है पहली चीज़ तो फूड जब आ रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। यहाँ पे डाइजेशन होना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो इसके लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उसमें बाइल जूसेस को ऐड करते हैं लिवर के, तो उससे तो क्या होता है, पहले तो वो एल्कलाइन एसिडिक टू एल्कलाइन होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। फिर उसके बाद फैट्स जो उसमें स्टोर है वो क्या करेंगे, लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है एंजाइम्स के द्वारा एंजाइमेटिक एक्शंस को करने में, यानी कि वो तोड़ने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। तो धीरे धीरे उस पर एक्शन होता है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं किस में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और इसमें मदद करता है लाइपेज एंजाइम बच्चों। आपका लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इसमें मदद करता है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को और लाइपेज करता है किस चीज़ को, आपके फैट्स मॉलिक्यूल्स को बच्चों। अब जब ये सब चीज़ें फाइनली कन्वर्ट होगी, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज और फैट्स टू फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाता है, वॉल्स जो इंटेस्टाइन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसमें विलाई, उसके थ्रू अलग अलग पार्ट्स में जाता है। अब ऐसा होता किस लिए कि विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के। दूसरा, उसके डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा उसमें, तो वो फूड को एब्जॉर्ब करता है और फिर सारे के सारे सेल्स को या बॉडी के सेल्स पार्ट्स को उसे सप्लाई कर देता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो उसमें अनअब्जॉर्ब फूड होता है। उसमें से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद उसमें से सारा का सारा जो पानी बचा होता है, जो पानी का पार्ट होता है, उसे भी निकाल लिया जाता है। अब रेस्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसे एनएस के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना करके भेज दिया जाता है जो कि रेगुलेट होता है एनल स्पिंचर से बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर से पहले जरा आपके एंजाइम्स देख लेते हैं। माउथ में होता है सलाइवरी एमिलाइज, स्टोमक में होता है पेप्सिन और पैनक्रियाज में होता है बच्चों आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज बच्चों। ठीक है, अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन योर अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इज फ्रैक्शन। तो इसमें मेनली आपको ये लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों, और ये आपका आंसर 1 है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय विच फूड मूव्स अलोंग फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। फिर है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक। तो बच्चों, एसिड क्या करता है, एसिड ही वो माध्यम है जिसकी वजह से पेप्सिन एक्शन शुरू करता है। एसिड ना हो तो एसिडिक मीडियम के ना होने की वजह से पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को नहीं कर पाएगा। तो एसिड इसलिए ज़रूरी है। आंसर आपका 4 है बच्चों। 4 नहीं, 4 नहीं, सॉरी बच्चों, 3 है। चलिए अगला देखते हैं। फिर हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड।
तो बच्चों इट हैज़ ए स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इंक्रीज़ कर देती है सरफेस एरिया को और सारी सप्लाई को जितना भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई है उसे ब्लड वेसल से होते हुए अलग अलग सेल पार्ट्स पे भेज देती है। आंसर 4 है बच्चों, ऊपर वाला 3 था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यही वेल डायग्राम है, ये आपका आंसर 5 बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।